तो आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कार्रवाई को लेकर रणनीति भी बना ली है। यूसीसी बिल समेत कई विधेयक पेश करने की तैयारी में है सरकार, लेकिन इसी को देखते हुए विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कर ली है और सत्र की अवधि को लेकर तकरार भी दिख रही है। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में हंगामे के भी आसार हैं। तो इसके पहले आपने देखा था कि कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक हुई थी 6:30 बजे सीएम की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई थी, जिसमें रणनीति बनाई गई थी। साथ ही इसके पहले कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें रणनीति बनाई गई कि सत्ता पक्ष को यानी कि सरकार को कैसे घेरा जाए और जो जनता संबंधित मुद्दे हैं उसको सदन में उठाया जाए। आज मॉनसून का पहला सत्र है, हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। यूसीसी बिल पर तकरार भी नजर आ सकती है। सदन सजेगा, सियासी संग्राम छिड़ेगा, सरकार तैयार, विपक्ष भी हमलावर। सदन में घमासान सियासी संग्राम। राजस्थान विधानसभा, जहां अगले कुछ दिनों तक सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे, बहस होगी, सवाल होंगे, जवाब होंगे और कई बड़े फैसलों पर मुहर भी लगेगी। 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार अपने सबसे अहम विधायी एजेंडे के साथ उतरने जा रही है। सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सत्ता और विपक्ष ने सदन की गरिमा बनाए रखने पर सहमति जताई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष विरोधी नहीं बल्कि व्यवस्था की ताकत होता है। सरकार उपयोगी सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। बैठक में तय होते हैं, उसमें वो भी हिस्सेदार है। सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें आम सहमति से तय हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारे राजस्थान विधानसभा की जो परंपराएं हैं, वैभव रहा है, इतिहास रहा है, उसको दोहराएंगे, व्यवधान नहीं करेंगे। सकारात्मक मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर अधिक बात कहेंगे, विधायी कार्य निकालेंगे और बाहर जाकर के इस तरह की बात करना लगता है कि उनकी भावना ठीक नहीं है और शायद वो दिल्ली के निर्देशों के अनुसार ही विधानसभा में व्यवधान करना चाहते हैं। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा का सत्र कम से कम 15 और अधिकतम 25 दिन तक चलना चाहिए, ताकि छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, जयपुर के जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसे जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन में जवाबदेही से बचना चाहती है और अगर सरकार में दम है तो विधानसभा के पटल पर हर सवाल का जवाब दें। अब वापस जो है अब शुरू हुई है, तब फिर ये वापस भागना चाहते हैं। हमने यही कहा है कि कम से कम जो है 15, अधिक से अधिक 25 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। उसमें छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, कर्मचारियों की, संविदा कर्मियों की, शिक्षा की, चिकित्सा की, कृषि घोटालों की, मंत्री जो सरकार के खिलाफ बैठ रहे इनकी, इन सब जो विषय हैं, इन सब पे चर्चा हो, डिबेट हो सदन के अंदर। हम चाहते हैं डिबेट हो, वहां पे पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे, उसके बाद उसमें जो रिजल्ट आए वो लागू करें। इस बार विधानसभा सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज हैं। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया और विधानसभा की कार्यवाही के बीच संतुलन बनाए रखना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि चुनाव आचार संहिता का विधानसभा सत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए काम होगा। तो साफ है, सरकार विकास और विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष सरकार की मंशा और सत्र की अवधि पर सवाल उठा रहा है।